हारे रे भगतन के मारते ने। कैसे कैसे? ओ भगतन के तो मारते ने जन्म जेल में लियो। रे 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 तेने छोड़ दियो गौलोक बेरज में आयो रे भगतन के मारे जन्म जेल में लियो। रे 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 तेने छोड़ दियो गौलोक बेरज में आयो रे भगतन के मारे जन्म जेल में लियो रे। जी द्वापर युग में आके तेने कैसे भैया? ओ तार धर्यो कंस पछाड़ो तेरे बाबुल की जेल छुड़ाई और भगतन की नैया पार लगाई रे भगतन के तो मारे तेने जन्म जेल में लियो। रे 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 तेने छोड़ दियो गौलोक बेरज में आयो रे भगतन के मारे जन्म जेल में लियो रे। अरे बलदाऊ के भैया धीरे धीरे भैया। हम रे 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 बलदाऊ के भैया मेरी ओले ओले। वो मेरी नैया पार लगा दे। रे 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 तेरी जय हो कृष्ण कन्हैया बेन बजैया। ओ बलदाऊ के भैया मेरी नैया पार लगा दे। रे 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 तेरी ओ जय हो कृष्ण कन्हैया बेन बजैया। रे बलदाऊ के भैया मेरी नैया पार लगा दे कंसन कंदन जगबंदन। कैसे भैया? ओ देव की नंदन नंद के लाला नंद लाला गोपाला। मैं तो शरण गयो हूँ तेरी लज्जा रख सभा में मेरी रे बलदाऊ के भैया। हम रे बलदाऊ के भैया मेरी नैया पार लगा दे। रे 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 जय हो कृष्ण कन्हैया बेन बजैया। रे बलदाऊ के भैया मेरी नैया पार लगा दे रे। भगवान कृष्ण सज्जनों देखिए, प्यारे श्रोतागणों, भक्त के बस में हैं, नहीं धन के बस में होते, नहीं किसी राजा के बस में होते। एक दिन दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को नौता दिया और नौता देने वाले से यह कहलवा दिया कि नौता देने के साथ साथ ये कह के आना कि उसने मेवा बनाई है। मेवा के नाम से तो तुरंत आएगा, क्योंकि वो तो छाछ की चोरी करता फिरता है। तो देखिए, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, मेवा के भूखे नहीं हैं। अरे भक्ति के बसों में धीरे धीरे हो भक्ति के बसों में साग बेदोर को खायो। रे रे नो तो दुर्योधन ने दे दियो छोड़ी मेवा रे। भक्ति के बस में साग बेदोर को खायो। रे 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 नो तो दुर्योधन ने दियो छोड़
देखिए आगे महाभारत से आप विचार करते रहिए। सुना भैया। हाँ रे बता दे रे ज्ञानी भैया। धीरे धीरे। अरे बता दे रे ज्ञानी ओ महाभारत से गाई रे 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 राजा दुर्योधन की जाई कौन के ब्याई रे बता दे ज्ञानी महाभारत से गाई रे 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 राजा दुर्योधन की जाई कौन के ब्याई रे बता दे ज्ञानी महाभारत से गाई रे। अरे सरोता मेरे भाई मेरे कथा मैंने महाभारत से गाई ध्यान से सुन ले मरद लुगाई रे बता दे ज्ञानियो महाभारत से गाई रे 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 राजा दुर्योधन की जाई कौन के ब्याई रे बता दे ज्ञानियो महाभारत से गाई रे। अरे दुर्योधन की सुता कैसे भैया। ओ लक्ष्मणावा को रसिया कथ के गायो सुता को लक्ष्मण नाम बतायो जय हो। ओ कौन पुरस को भ्याई वा को दीजो नाम बताई रे बता रे भैया महाभारत से गाई रे 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 राजा दुर्योधन की जाई कौन के ब्याई रे बता दे ज्ञानियो महाभारत से गाई रे। सज्जनों राजा दुर्योधन की पुत्री राजा दुर्योधन के पुत्र का नाम लक्ष्मण था और लक्ष्मण की छोटी बहन लक्ष्मणा दुर्योधन ने उनकी शादी किनके साथ की ये सुल्टा में ये पूछा गया है। अब मेरे आप सामने नहीं मेरी तो आवाज काम करेगी आप सुनेंगे इसलिए मैं बताता हूं। सुना ये लक्ष्मणा भगवान कृष्ण के पुत्र शल्य को ब्याही थी जो जामवंती का पुत्र था। भगवान कृष्ण की पटरानी जामवंती का पुत्र था ये उनको ब्याही थी। ठीक है भैया। आगे और सुनिए। हाँ सुना भैया। हरे रे 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 मेरो तो लहंगा धल पिछाने भैया। हमरे रे मेरो लहंगा धल पिछान फेर लियो तेने रे पन घट पे झगड़ो जाइयो बात पे हो रे 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 मेरो लहंगा धल पिछान फेर लियो तेने रे पन घट पे झगड़ो जाइयो बात पे भरोसी। अरे सरोता मेरे भाई कथा मैंने वेदन में से कैसे बेटा वो गाई ध्यान से सुन ले उमारा डालो गाई से पन घट पे झगड़ो जाई बात पे हो
जारो कौन को लेगा कौन ने फेरो कौन के झगड़ो होगो धीरे धीरे भैया कौन की सुतापन घट पे आई वा को बीजो नाम बताई रे पन घट पे तेरे भाई पन घट पे धीरे धीरे बोलो पन घट पे तो झगड़ो यही बात पे हो रे 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 मेरो लेगा गल पहचान पैर लियो तेने रे पन घट पे झगड़ो यही बात पे हो रे। हाँ, इसी प्रसंग में दूसरा सूट सुनिए। चलन भैया। अरे पतली सी तेने हम मेरे रे पतली सी तेने तो कैसे पतली सी तेने तो मेरो ही लेगा फेरो रे 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 मैंने काल सुआयो काड़ो रे समीनाड़ो रे पतली सियो तेने मेरो ही लेगा फेरो रे 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 मैंने काल सुआयो काड़ो रे समीनाड़ो रे पतली सियो तेने मेरो ही लेगा फेरो रे। कहते भैया अरे सरोता मेरे भाई आपस में बातन में हुई है लड़ाई दोनों सखीन में एक सखी लड़ घर को आ गई अरे वाको दी जो नाम बताई रे भाईली हमारे पतली सी धीरे धीरे बोलो भाईलियो तेने तो मेरो ही लेगा फेरो रे 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 मैंने काल सुआयो काड़ो रे समीनाड़ो रे पतली सियो तेने मेरो ही लेगा फेरो रे। हाँ सज्जनों, ये प्रसंग आपने सुना होगा सुख सागर में और कई शास्त्रों में निकलता है। और सुना दे भैया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी स्नान करने कुआं पे गई थी। साथ में उनकी सहेली भी थी। उनकी सहेली जिनका नाम था शर्मिष्ठा, वो एक राक्षस की पुत्री थी। जय हो। दोनों वस्त्रों को उतार कर नहाने लग गई। हवा का झोंका आया और हवा से उड़ करके वो वस्त्र जहां शर्मिष्ठा के धरे थे वहां देवयानी के जाकर गिर गए और जहां देवयानी के रखे थे वहां शर्मिष्ठा के जाकर गिर गई। बदले में ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सूर्य उदय होने से पहले पहचान ना पाई गुरु की पुत्री ने उन वस्त्रों को पहन लिया। सज्जनों, शर्मिष्ठा गुरु की पुत्री देवयानी से झगड़ा कर लेती है और बात ही बातों में धक्का देकर कुआं में डालकर उसको आ जाती है। ये प्रसंग आप सभी जानते होंगे। वो देवयानी आकर के राजा ययाति ने निकाली और फिर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने ययाति के साथ अपनी पुत्री देवयानी की शादी कर दी। अच्छा भैया, आगे चलो। कैसे करते भैया, आगे थे और अरे होले भैया, होले होले। अरे रे 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 शादी से ही पहले, ये भी आश्चर्य की बात है सज्जनों, शादी तो हुई नहीं और शादी से पहले क्या हो जाता है बता दे भैया। अरे शादी से पहले होले होले मेरे शादी से पहले विधवा कैसे होगी रे 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 रे
पापन ने करे नहीं पीड़े हाथ, शादी से पहले विधवा कैसे होगी, रे 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 मैया पापन ने करे नहीं पीड़े हाथ, शादी से पहले विधवा कैसे होगी रे। अरे सरोता ज्ञानी मेरे भाई, धीरे बेटा। वो कथा मैंने वेदन में से गाई, ध्यान से सुन ले हमारा चलो गाई रे। शादी से पहले विधवा कैसे होगी, रे 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 मैया पापा ने करे नहीं पीड़े हाथ, शादी से पहले विधवा कैसे होगी रे। अरे ज्ञानी ज्ञान कर जो ध्यान धर जो कथाई महाभारत से गाई, धीरे भाई। कौन की लड़की देखे हुए नहीं ब्याह सगाई, ऊ शादी से पहले विधवा कैसे होगी, कैसे हो गई। अरे या को ज्ञान कर ली जो भेद बता मुकुदी जो रे, शादी से पहले विधवा कैसे होगी, रे 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 मैया पापा ने करे नहीं पीड़े हाथ, शादी से पहले विधवा कैसे होगी रे। सज्जनों, ये प्रसंग भी विदित है, सभी जानते हैं। ये कहाँ भैया। नागालैंड के महाराज बाशिक की पुत्री, राजा बाशिक की पुत्री थी, जिसको आज नागालैंड के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में उसको नागलोक बताया है। वहां के राजा चाहे कोई भी हो उसको बाशिक कहते हैं, क्योंकि नागलोक में बाशिक नाग को उनकी पदवी का नाम बाशिक है। उनकी लड़की अहलमदे थी। सज्जनों, केरों दल किसी बहाने से भीम को गंगा स्नान करने ले गया और जहर के लड्डू खिला के उनको मार के गंगा में बहा दिया। अहलमदे को मरा हुआ भीम मिल जाता है और अहलमदे अपने बाप के यहाँ अमृत कुंड से अमृत लेकर भीम को जिंदा कर लेती है। उसके बाद में भीम के साथ शादी करती है। भीम शादी से पहले ही वो भीम के नाव का ही गडुआ ढोड़ती थी। उसके प्रण था कि मैं शादी भीम के साथ करूं। भीम उसको मिलता है लेकिन मरा हुआ लाश मिली। अहलमदे ने उसको जिंदा करके फिर शादी की। इस गूढ़ा का आशय यही है कि भीम उसको मरा मिला। इसकी एक कहावत भी बहुत पुरानी है जो सभी जानते हैं कि सुत मर्यो न माता रोई, सुत मर्यो न माता रोई, और पहले रांड भई पीहर में पीछे लगन संजोई। विधवा होने से पीछे शादी की। अब देखिए अगला गीत किस तरह से है। हाँ भैया। हारे रे 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 लातन कियो देवी, धीरे धीरे भैया मेरे सुने लातन कियो देवी, धीरे धीरे जाजो लातन की तो देवियो बातन से नहीं मानी। रे 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 ठाकी होगियो गेलो घेर डटी नहीं डाटी रे, लातन कियो देवी बातन से नहीं मानी। रे 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 ठाकी होगियो गेला घेर डटी नहीं डाटी रे, लातन कियो देवी बातन से नहीं मानी रे।
ज्ञान कर जो ध्यान दीजो कथा पे रे 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 धीरे धीरे रे 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 लातन की रे भैया लातन की तो देवी हासन से नहीं मानी रे 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 साड़ी हो गयो कैसो घेर घटी नहीं डाटी रे लातन की ओ देवी हासन से नहीं मानी रे अरे सरोता मेरे भाई सुरसाने हनुमान जी के आगे ठाडी होगी वा को गान मत कर जो सिंह का को ध्यान मत धर जो ज्ञान पर धरेगा तो भैया और लंकनी पहनगा मत कर जो पाताल लोक में कैल काके हनुमान ने लात लगाई है रावण पैसे राम लखन को लायो छुड़ाई वाको हेरो मत कर जो अंत कथा पे चित्त तुम धर जो रे लातन कियो से बातन से नहीं माने रे 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 ठाडियो हो गई गेलो घेर डटियो नहीं डाटी रे लातन कियो से बातन से नहीं माने प्रसंग में शायद आप समझ जाएंगे। दूसरा गीत सुना भैया अरे रे 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 माता कियो तेरी याद धीरे भैया माता कियो तेरी आशा में ठंड दिया वे रे 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 बूढ़े जो करा की लाज शर्म नहीं आई रे माता कियो तेरी आशा में ठंड दिया वे रे 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 बूढ़ा जो करा की लाज शर्म नहीं आए रे माता कियो तेरी आशा में ठंड दिया वे अरे ज्ञानी ज्ञान कर जो कथा को ध्यान धर जो कौन तुरिया कौन कैसा में चढ़ आई वा को हेरो धीरे धीरे ओ प्रेम सागर में तुमको कर जो रे माता की होले भाई माता की धीरे धीरे बोलो माता की ओ तेरी आलसा में झंड दिया रे 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 बूढ़ा जो करा की ओ लाल शर्म नहीं आए रे माता की ओ तेरी आशा में झंड दिया ज्ञानी ज्ञान कर जो हमें भैया कथा पे ध्यान धर जो या को हेरो सुख सागर में कर जो रे माता कियो तेरी आशा में चढ़ दिया वे रे 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 बूढ़ा जो करा कियो लाज शर्म नहीं आवे रे माता कियो तेरी आशा में चढ़ दिया ये प्रसंग है जब मथुरा की जेल में भगवान कृष्ण ने अवतार लिया और उनके पिता वसुदेव से जब ये कहा था कि पिताजी तुमको भय लगता है तो तुम मुझे गोकुल पहुंचा दो। अच्छा भैया सज्जनों, जब गोकुल को भगवान कृष्ण को पालने में लेकर वसुदेव जी गए, आगे जमुना जी मिली। जमुना जी में जाकर भगवान उन पर रखे थे, इसलिए उन्होंने कोई शंका नहीं करी।
और क्या किया, आवत देखे कृष्ण उठी चरणन को पटरानी। अच्छा भैया। और आगे धर्यो न पांव के फिर गयो माथे पे पानी। चरण जब नीचो कर दियो, हरि के चरण पखार उतर गई छिंड में पटरानी। कहने का मतलब जमुना जी ने भगवान कृष्ण को आते देखा और ऊपर को चढ़ गई। बूढ़े डोकरा बसदेव जी की कोई इज्जत नहीं करी, भगवान ने चरण की ठोकर दी और यमुना जी नीचे उतर गई। अरे अरे, ये उसी जगह का प्रसंग है। अरे मटा कियो तेरी आशा में ही दंड दिया वे रे 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 बूढ़े डोकरा कियो लाज शरम नहीं आवे रे मटा कियो तेरी आशा में ही दंड दिया वे रे 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 बूढ़ा डोकरा कियो लाज शरम नहीं आवे सुना भैया। अरे बाबुल रे धीरे धीरे, वो पिताजी ओ तो तेरी बाबुल रे तो तेरी पौड़ कुआरी रहेगी रे 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 तैने कर दियो मेरो ब्याव पढ़ दिए फेरा रे बाबुल रे तो तेरी पौड़ कुआरी रहेगी रे 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 तैने कर दियो मेरो ब्याव पढ़ दिए फेरा रे बाबुल रे तो तेरी पौड़ कुआरी रहेगी रे। अरे सरोता मेरे भाई कौन सुता अपने बाप से या ढब से बतड़ाई। कैसे भैया? तेन मेरे कर दिए भ्याव सगाई। अरे तो तेरी रहेगी पौड़े कुआरी रे बाबुल रे हमरे रे बाबुल रे रे तो तेरी पौड़े कुआरी रहेगी रे 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 तैने कर दिए भ्याव कर दिए फेरा रे बाबुल रे तो तेरी पौड़े कुआरी रहेगी रे। ज्ञानी ज्ञान कर जो कथा को वेदन में रो कर लीजो। धीरे धीरे, ध्यान से सुन जो मरद लुगाई रे बाबुल रे तो तेरी पौड़ कुआरी रहेगी रे 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 कर दिए पीड़े हाथ पैर दिए फेरा रे बाबुल रे तो तेरी पौड़ कुआरी रहेगी रे। हाँ सज्जनों, हाँ भैया, ये प्रोग्राम हम जैन ऑडियो जैन कैसेट कंपनी गंगापुर सिटी के माध्यम से आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमारा हर सुड्डा धार्मिक होगा, इसमें फालतू बातें या गंदे अल्फाज जहां तक हो सके जहां तक बचाने की कोशिश करेंगे और किसी न किसी शास्त्र या पौराणिक कथा की आड़ से आपके सामने सुड्डा पेश किए जा रहे हैं। देखिए अगला सुड्डा क्या है, ये अभी जो गाया है आपके सामने, बाबुल रे तो तेरी पौड़ कुआरी रहेगी रे। आप सभी जानते होंगे ये प्रचलित प्रसंग है। ये शिखंडी की स्त्री ने अपने पिता से कहा था, तेने कर दिए पीड़े हाथ पैर दिए फेरा, बाबुल रे तो तेरी पौड़ कुआरी रहेगी रे। क्योंकि सज्जनों वो दूल्हे बनने वाली शिखंडी भी लड़की ही थी। अच्छा भैया सुना आगे दबे। अगला सुनता देखिए। अरे रे 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 मैया को तो चूड़ो ओले
काकन को तो चूड़ो हमें मेरे भैया मैया को तो चूड़ो ले बेटा ने फोड़ायो रे 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 तो महाभारत में लेखन क्यों मोए पायो रे मैया को चूड़ो बेटा ने फोड़ायो रे 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 महाभारत में लेखन क्यों मोए पायो रे मैया को चूड़ो बेटा ने फोड़ायो रे। अरे ज्ञानी ज्ञान कर जो ध्यान दीजो कथा तो धीरे बेटा वो महाभारत से गाई रे मैया को तो चूड़ो ले हम मेरे मैया को तो चूड़ो धीरे धीरे भैया हम मेरे मैया को तो चूड़ो ले रे बेटा ने फोड़ायो रे 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 तो महाभारत में लेखन क्यों मोए पायो रे मैया को चूड़ो बेटा ने फोड़ायो रे। अरे सरदारो कौन को बेटा कौन को बाप कौन सी मैया कौन ने कौन को चूड़ो कब फोड़वायो बता दे भैया। ओ या कथा को सुड्डा कर सुनायो जी को दीजो भेद बताई मैंने कथा महाभारत में से ही गाई गाइयो गाई गाई रे मैया को तो चूड़ो ले रे हम ले रे बीरे मैया को तो चूड़ो बेटा ने फोड़ायो महाभारत में लेखन क्यों मोए पायो रे मैया को चूड़ो बेटा ने फोड़ायो रे। सज्जनों ये प्रसंग भी आपकी समझ में आ गया होगा क्योंकि महाभारत में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि मणिपुर में रण छिपे धनंजय सुत कुंती नारी के दिग्विजय करने गया तो मणिपुर में जो इसका पुत्र रहता बबरी वाहन उन्होंने अर्जुन का युद्ध में मस्तक काट लिया था। सज्जनों वो जानता नहीं था क्योंकि वहां ऐसी रिवाज थी जब अर्जुन 12 वर्ष के वनवास को गए थे तो इन्होंने वहां जाकर के मणिपुर में वहां के राजा की कन्या से शादी की तो उनका ये रिवाज था कि दामाद को वहीं रखा जाए। सज्जनों अर्जुन कुछ दिन वहां रहे और उनके जब पुत्र हो गया उनको छोड़कर आ गए। वो बबरीक इनको जानते नहीं थे इसलिए युद्ध में इनका मस्तक काट लिया। फिर उनकी मां को मालूम हुआ तब उन्होंने ये भेद खोला कि बेटा ये अर्जुन तेरे पिता हैं। उन्होंने फिर अमृत से इनको जिंदा किया। ऐसा महाभारत में प्रमाण मिलता है। अच्छा भैया देखिए अगला सुड्डा सुना भैया। अरे शादी से पहले धीरे धीरे ओ शादी से तो पहले सासरिया में आगी रे 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 तेरे ढोला ने गाना मालियो नाय। शादी से पहले सासरिया में आगी रे 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 तेरे ढोला ने गाना मालियो नाय। शादी से पहले सासरिया में आगी रे। बोल भाई। ज्ञानी ज्ञान कर जो ध्यान दीजो कथा को धीरे बेटा
हो कथ के बेदन में से गाई रे, शादी से तो पहले सासरिया में आगी, रे 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 तेरे ढोला में जाना मालियो ना, ये शादी से पहले सासरिया में आगी रे। अरे सरदारो ऐसो अचरजे हमें हूँ न देखो लिखो वेद में, या को लेखो कौन नार कब सासरिया में आई, देखे भयन भ्याव सगाई। कैसे कैसे भैया? और एक मोटी बात और अटकाई, वाके पति ने जन्म नहीं लियो। हमें भैया आगे सुना। ओ या कथा को सुड्डा कथ कैसी की, और शादी से तो पहले सासरिया में आगी, तेरे ढोला ने जाना मालियो ना, ये शादी से पहले सासरिया में आगी रे। हाँ चल भैया आगे और सुड्डा बता। सज्जनों, ये प्रसंग भी आपने सुना होगा। अच्छा भैया। जब रामचरितमानस में ही निकलता है, प्रिय सज्जनों, शंकर भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव को भस्म करने के पश्चात कामदेव की पत्नी रति शंकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर करुण क्रंदन करने लगी। शंकर भगवान को रति पर दया आई और रति को यह श्राप दिया था कि तब यदुवंश हो अवतारा, जय हो जय हो। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, और हो वही हरन महामही भारा। हरे हरे कृष्ण तने हो वही पति तोरा, बचन अन्यथा जायन मोरा। हरे हरे हरे। शंकर भगवान ने कहा था रति, कृष्ण के तने, कृष्ण के नाती तुम्हारे पति के रूप में तुमको राजा संबर की रसोई में मिलेंगे, तुम वहां चली जाओ। इसलिए सज्जनों, वो रति पहले ही वहां आ गई थी। जब तक प्रद्युम्न का जन्म नहीं हुआ था, अनिरुद्ध का जन्म, प्रद्युम्न का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले वहां आ गई। इसकी एक बहुत पुरानी प्रचलित कहावत है। कहावत प्रचलित है, वो क्या है कि हड़ हर्यो, कहते हैं हड़ हर्यो जूड़ा कोपड़ो, बैल गऊ के पेट, और हाड़ी झूले पालने, मेला पहुंची खेत। ये सूडा वहां का है कि शादी से पहले सासरिया में आगी, रे 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 तेरे ढोला में जाना मालियो ना, ये शादी से पहले सासरिया में आगी, रे 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 तेरे ढोला में जाना मालियो ना, ये शादी से पहले सासरिया में आगी रे। हाँ सज्जनों, अगला सूडा देखिए, फिर रामचरितमानस की तरफ आ जाइए। अयोध्या कांड सुनाओ धवले जी। अरे सीता को तो सपनो, कैसे भैया? हम मेरे भैया सीता को तो सपनो, काइयो बात को आयो, रे 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 पन में सो रहे राम लखन दे पैरो, रे सीता को सपनो, काइयो बात को आयो, रे 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 पन में सो रहे सीता, राम लखन दे पैरो, रे सीता को सपनो, काइयो बात को आयो,
ज्ञान कर जो कथा को ध्यान दीजो। धीरे बेटा। बताई रामायण से गाई सुन लीजो मारा दालो गाई वे सीता को तो सपनो गाइयो बात को आयो। रे 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 बन में सो रहे लंका राम लखन के पैरों रे सीता को सपनो गाइयो बात को आयो रे। अरे सरोता मेरे भाई कौन जग पे सुपनो आयो। हमें सीता ने रघुबर को सारी बात बताई सुपने में का काल सुने जे सब समझा दिए भाई रे सीता को तो सुपनो कहियो बात को आयो। रे 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 मन में सो रहे सीता राम लखन दे पैरों रे सीता को सपनो गाइयो बात को आयो रे। सज्जनों, हाँ भैया ये प्रसंग मानस में अयोध्या कांड और चित्रकूट का है। चित्रकूट पर राम लक्ष्मण जी पहरा दे रहे थे और सीता और राम जी सो रहे थे। सीता जी को रात्रि में स्वप्न आया। वो स्वप्न यही था, भरत जी मिलने की तैयारी कर रहे थे और भरत जी जब अयोध्या से चले तो सीता जी को रात्रि में स्वप्न में ये मालूम हो गया। उन्होंने सुबह बताया, महाराज भगवान राम भरत जी मिलने के लिए आ रहे हैं। देखिए अगला सुनता क्या है, सुनाओ साहब। अरे तेरी सी जुआनी छोरी धीरे धीरे भैया। हम रे 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 तेरी सी जुआनी छोरी ले रे पीरे हम भैया बोलो रे 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 तेरी सी जुआनी छोरी सब दुनिया कुइया रे 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 आंकड़ा बोटी में कमावे हाथ गाए तेरी सी जुआनी छोरी सब दुनिया कुआवे रे 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 आंकड़ा बोटी में कमावे हाथ गाए तेरी सी जुआनी छोरी सब दुनिया कुआवे। ज्ञान कर जो ध्यान दीजो कथा को। धीरे बेटा। वो कथ के बेदन में से गाई रे जुआनी ओ छोरी धीरे धीरे हमें मेरे भैया तेरी